नमस्कार, जय हिंद। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। हम लेकर आए हैं 31 जनवरी 2022 का करंट अफेयर, जो कि लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। तो जो सबसे पहला न्यूज़ है वो ये है कि बॉलीवुड का सुपरस्टार ऋतिक रोशन, उनको गेम 24x का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गेम 24x7 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? ऋतिक रोशन को। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। ये ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म है, रमी सर्कल ये सब खिलाता है। और जो इनका ब्रांड एम्बेसडर का जो टेन्योर है वह 1 साल का है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे ये 31 जनवरी को मनाया जाता है। एक नेशनल कमीशन बनाया गया था वुमेन के लिए। और इस बार का जो थीम है सी द चेंज मेकर, ये था सी वुमेन द चेंज मेकर। वुमेन नहीं है, सी द चेंज मेकर। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो सेटअप हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था। और पीएम नेशन को संबोधित किए हैं वुमेन्स को इस पर्टिकुलर डे पे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे। राफेल नडाल बीट्स डैनियल मेदवेदेव। राफेल नडाल अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है और मेंस सिंगल का जो टाइटल है इन्होंने जीता है डैनियल मेदवेदेव को हरा के। डैनियल मेदवेदेव जो है रशिया का है, नडाल स्पेन का है। और इसके साथ नडाल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला टेनिस खिलाड़ी बन गया है। 20 के साथ रोजर फेडरर और नोवाक डिजोकोविच संयुक्त रूप से है। और सबसे ज़्यादा राफेल नडाल। यहाँ पे जो महिला जो सिंगल हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। और ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर एशले बार्टी ये जीती हैं महिला सिंगल। ये अमेरिकन डैनियल कॉलिंस को हराई है। और 1978 के बाद कोई ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है। ये एशले बार्टी काफ़ी दिनों तक, लगभग 2 साल तक वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं। 19 में फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं, विंबलडन 2021 में जीत चुकी हैं। और करीब 2 साल तक वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर रही हैं टेनिस में सिंगल। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हेल्ड ऑन 29 जनवरी। जैसा कि आपको बताए थे, गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट मनाया जाता है विजय दिवस से। और इस बार से जो गाना था वो गाना भी इस बार से चेंज हो गया। ऐ मेरे वतन के लोगों, 1950 से हो रहा है ये। ठीक है ना। इस बार स्पेशल चीज़ था ये कि बोट लैब डायनेमिक्स है, एक स्टार्टअप है। ये आईआईटी दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआईटी दिल्ली के सपोर्ट के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से कौन? बोट लैब डायनेमिक्स ड्रोन शो किया था। बहुत अच्छे चीज़ दिखाए थे ड्रोन से। कहाँ पे? विजय चौक पे। बोट लैब डायनेमिक। वर्ल्ड लेप्रोसी डे एक बीमारी है। ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार का थीम जो था यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। लास्ट संडे ऑफ जनवरी को ये मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। और इस बार का थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। 1954 से ये मनाया जा रहा है, 1954 से ये मनाया जा रहा है। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट होता है। इसमें मैग्नसन कार्लसन जो नंबर 1 है वर्ल्ड के, ये जीत चुके हैं फेबनियो करुआना को हरा के। इस बार का ये 8वां टाइटल था जब से ये स्टार्ट हुआ टाटा स्टील चेस 2022। कौन जीते? मैग्नस कार्लसन जीते। सैमसंग सरपास इंटेल एज वर्ल्ड्स टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021। इंटेल जो है वो सेमीकंडक्टर बनाती है, सैमसंग भी बनाती है। लेकिन 2021 में सैमसंग का प्रोडक्शन जो है ना वो इंटेल से ज़्यादा हो गया है। आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। 695 रेलवे हॉस्पिटल्स इंटीग्रेटेड विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। जैसे कि गवर्नमेंट का ये प्लान है आयुष्मान भारत का, जो कि 5 लाख तक इलाज मुफ्त देता है। उसमें रेलवे हॉस्पिटल को भी ऐड किया है गवर्नमेंट। कितने? 695 रेलवे हॉस्पिटल को ऐड किया है गवर्नमेंट अंडर द मिशन आयुष्मान भारत। एलआईसी के जो चेयरमैन है मिस्टर MR कुमार, इनका टर्म जो है ना 1 साल बढ़ा दिया गया है। सेंटर ऑल्सो एक्सटेंडेड द टेन्योर फॉर राजकुमार, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका भी टर्म 1 साल बढ़ाया है। और जो चेयरमैन है MR कुमार मिस्टर, उनका भी टेन्योर 1 साल बढ़ा दिया है। गॉट इट। टाटा ग्रुप चूज SBI, BOB एंड HDFC बैंक टू फिनांस एयर इंडिया एंड
एयर इंडिया का जो पुराना कर्ज था, ओल्ड डेप्ट, उसको चुकाने के लिए 3 बैंक से टाटा जो है ना टाई अप किया है। एसबीआई जो कि 10,000 करोड़ देगा, बीओबी जो कि 5,000 करोड़ देगा, और एचडीएफसी का अमाउंट अभी क्लियर नहीं है। 18,000 में कोई ये बिड जीता था टाटा एयर इंडिया के लिए, तो उसको तो पैसा चाहिए, तो इसीलिए एसबीआई, बीओबी एंड एचडीएफसी। ए बुक टाइटल्ड फियरलेस गवर्नेंस, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? किरण बेदी के द्वारा। किरण बेदी गवर्नर रह चुकी हैं, अभी पुडुचेरी की गवर्नर थी, वो बुक लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। और सबसे पहला महिला आईपीएस थी किरण बेदी, ये भी याद रखिएगा। टाटा स्टील टू बाई नीलांचल इस्पात निगम फॉर ₹12,100 करोड़। नीलांचल इस्पात निगम है जिसको कि पूरी तरह से टाटा स्टील परचेज कर लिया, कितने में? 12,100 करोड़ में। ओडिशा में है ये, कलिंगानगर में। तो ये थे करंट अफेयर। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।